अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा ग्रुप ट्रेंड का जो है ये दूसरा लेक्चर है और इसमें हम ये सीखेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी या आयनाइजेशन एनर्जी भी जिसको हम कहते हैं, इसका क्या असर है ग्रुप ट्रेंड के ऊपर। ठीक है, तो व्हाट इज़ आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है क्या चीज़ बेटा। सपोज़ करते हैं बेटा कि ये एक हमारे पास एक एटम है। इस एटम का एक वैलेंस शेल है, जो आखिरी शेल है उसे वैलेंस शेल कहते हैं। वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वैलेंस शेल यानी आखिरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी हम इसको देंगे, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगेन व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा एक हमने एटम लिया, याद रखना बेटा वो एटम गैसियस स्टेट में होना चाहिए। गैसियस स्टेट में क्यों होना चाहिए, जब एक एटम गैसियस स्टेट में होता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वाइडली सेपरेटेड होते हैं। तो वाइडली सेपरेट पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है एज़ कम्पेयर टू अगर दो इलेक्ट्रॉन एटम्स आपस में अगर जुड़े हुए हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल काम है। तो जब गैसियस स्टेट में आप किसी एक एटम को लेते हैं तो वो सेपरेटेड होता है एक दूसरे से, सारे एटम्स, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। तो एक इलेक्ट्रॉन को उसके वैलेंस शेल से निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। एक सपोज करते हैं बेटा एक एटम ये मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, इसके अंदर पहला शेल दूसरा शेल, दो शेल है इसमें। एक और एटम है मेरे पास, इसमें एक शेल दो शेल तीसरा शेल, ठीक है। अब सवाल आप लोगों से ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर वाला होता है, ये वैलेंस शेल के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये जो वैलेंस शेल फोर्स लगा रहा है, क्या दोनों इक्वल फोर्स होंगी? नहीं। रीज़न क्या है कि यहाँ पर न्यूक्लियस और लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फासला कम है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। याद रखना बेटा अट्रैक्शन इंक्रीजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस। जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होती जाएगी। तो यहाँ पर अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर बेटा तीन शेल है, एक दो तीन, तीन शेल है। अगर ये तीन शेल है तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से काफ़ी दूर हो गया। अगर वो काफ़ी दूर हो गया है तो उसकी जो फोर्स होगी अट्रैक्शन की फोर्स, तो ये पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन की फोर्स कम होगी इसके मुकाबले में, ठीक है। सपोज़ करते हैं भाई ये हमारा लिथियम है और ये हमारा जो है वो सोडियम है, सपोज़ कर लेते हैं खुद से। तो लिथियम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए सोडियम की। तो देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है भाई जी बेटा, तो यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी या यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, फासला कम। जहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी वहाँ से लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा या मुश्किल। बेटा अगर यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। अट्रैक्ट करके रखेगा तो इसको निकलने नहीं देगा। अगर निकलने नहीं देगा तो उसका मतलब इसको निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरह से बेटा अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के आखिरी शेल पर न्यूक्लियस की फोर्स लग रही है, लेकिन जो न्यूक्लियस है ये आखिरी शेल पर कम फोर्स लगा रहा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर फासला कम है, यहाँ फासला ज़्यादा है। फासला ज़्यादा एट्रैक्शन कम, एट्रैक्शन कम, तो इसको निकालने के लिए भी एनर्जी क्या चाहिए होगी, कम चाहिए होगी ना। मेरे को ये अंदर कम खींच रहा है इसको, तो बाहर निकालने के लिए एनर्जी क्या चाहिए होगी, कम चाहिए होगी। तो एक बात बताएं बेटा, जब शेल नंबर ऑफ़ शेल्स कम है हमारे पास तो एट्रैक्शन ज़्यादा है। जब एट्रैक्शन ज़्यादा है तो निकालना मुश्किल है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। यहाँ पर शेल क्या हो गए, बढ़ गए, तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी पड़ रही, जो फोर्स लग रही है न्यूक्लियस की, कम पड़ रही है। तो फासला भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से बेटा इसको निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि इस पर फोर्स कम लग रही है। ये न्यूक्लियस, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अंदर न्यूक्लियस कम खींच पा रहा है, जिसकी वजह से इसको निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसको निकालना आसान है मतलब इसके ऊपर एनर्जी भी कम लगानी पड़ेगी इसको बाहर निकालने के लिए। तो आपने क्या ये देखा कि अगर जितना छोटा एटम होगा उतनी उसकी ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हम बात करें जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होती जाएगी। पूरा टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉप टू बॉटम जाते हुए क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम जाते हुए आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज़ हो रही है। देखो एटॉमिक साइज़ का मैं आपको इसका ऐसे आपको एक रिलेशन दे सकता हूँ, एटॉमिक रेडाई, ठीक है, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतनी ही कम क्या होगी,
आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी, जितना कम साइज़ होगा उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। इन्वर्स रिलेशन है इन दोनों का आपस में, ठीक है। ये जो मैंने ट्रेंड आपको बताया, अब ये ट्रेंड जो फॉलो हो रहा है, ये ट्रेंड कहाँ फॉलो हो रहा है, ये हो रहा है बेटा 1A और 2A के अंदर। अब हम बात करेंगे 3A की, तो 3A के अंदर बाकी सब चीज़ें ठीक ही है। जो हमारे पास गैलियम है और एलुमिनियम है, गैलियम और एलुमिनियम, इनके अब फिर से क्लैश है। यूजुअली बेटा एलुमिनियम ऊपर है और गैलियम नीचे है, तो एलुमिनियम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, गैलियम की कम होनी चाहिए थी, क्योंकि नीचे जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर फिर अगर बेटा इरेगुलरिटी है, यूजुअली इस ग्रुप ट्रेंड में बहुत इरेगुलरिटीज़ है। गैलियम की बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, ज़्यादा है, और एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बेटा वो कम है। उसका रीज़न पीछे हमने डिस्कस किया था। यूजुअली शील्डिंग इफेक्ट गैलियम में कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से, क्योंकि बेटा जब कभी भी कोई एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चला गया, तो डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्डिंग इफेक्ट नहीं करते, बहुत कम करते हैं। तो जो जो एलिमेंट्स होंगे जिनके इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में चले जाएंगे, उनके अंदर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। जिसमें शील्डिंग इफेक्ट कम होगा उसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगा, उसका साइज़ डिक्रीज़ होगा। जिसका साइज़ डिक्रीज़ होगा उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगी। इस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगी बेटा, उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका साइज़ छोटा है, मैंने भी बताया इन्वर्स रिलेशन, जिसका साइज़ छोटा होगा उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसलिए बेटा याद रखना कि फिर ग्रुप 3 के अंदर प्रॉब्लम है कि गैलियम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की कम है। ये इन्वर्स रिलेशन है। यूजुअली एल्यूमिनियम ऊपर है, उसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, गैलियम नीचे है, उसकी कम होनी चाहिए थी, लेकिन रिवर्स है यहाँ पर। ऐसे बेटा टीन और लेड में, ये बेटा टीन को हम ज़ाहिर करते हैं SN से और लेड को ज़ाहिर करते हैं PB से, ठीक है। तो जो टीन है, अगेन बेटा ये टीन जो है वो 4 देखेंगे ऊपर है, और लेड जो है वो कहाँ पर है, नीचे है। तो होना चाहिए था इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा होनी चाहिए थी, और इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ भी इन्वर्स रिलेशन है बेटा। SN के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी ऑर्बिटल के अंदर, और लेड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, आखिरी शेल की बात कर रहा हूँ, आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो F ऑर्बिटल में, लेड में। टीन में कहाँ पर है, डी ऑर्बिटल में, और लेड में कहाँ है, F ऑर्बिटल में। मैंने बताया था कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर अगर चला गया तो उस पर शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। अब जो F ऑर्बिटल में चला गया वो उसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट ना होने के बराबर हो जाता है, मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज़ीरो हो जाता है। तो एक बात बताएं, इसका साइज़ छोटा होगा या इसका साइज़ छोटा होगा, नीचे जाते हुए साइज़ इसका छोटा हो जाएगा लेड का। जिसका साइज़ छोटा होगा उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगेन होना ही चाहिए था कि नीचे वाले का आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए थी, ऊपर वाले की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ भी रिवर्स रिलेशन है। तो बेटा ये टीन और लेड ग्रुप 4 की बात कर रहा है, ग्रुप 4 में ये भी इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। ऐसे ही बेटा लेड का साइज़ भी छोटा होगा और SN का साइज़ भी क्या होगा, मतलब इन दोनों का साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल ही होगा। होना ही चाहिए था कि लेड का साइज़ बड़ा होना चाहिए था, लेकिन कम है बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है। F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला गया, D में इलेक्ट्रॉन जाए तो शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, और F में जाए तो शील्डिंग इफेक्ट तकरीबन ख़त्म ही हो जाता है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आगे है ग्रुप 5th है, 6th है, 7th है और 8A वाले। इनमें वही टॉप टू बॉटम जाते हुए क्या हो रहा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। यानी 5th या 6th जिसका कोई भी मेंबर आप उठा लेते हैं, 5th के अंदर हमारे पास अगर नाइट्रोजन फैमिली फॉस्फोरस है, नीचे जाते हुए आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है बेटा। ये ग्रुप ट्रेंड जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी का। अच्छा मैंने एक रूल बताया था आपको, जो भी चीज़ टॉप टू बॉटम जाते हुए, यानी टॉप से नीचे जाते हुए अगर वो चीज़ कम हो रही है तो वो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए क्या होगी, ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि अगर मैं कंपेयर करूँ लिथियम को इससे, ब्रिलियम से, Be और आगे बोरोन से, तो ये हम कहाँ जा रहे हैं, बोरोन, फिर आगे क्या है नाइट्रोजन, बल्कि पहले तो कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ये है। तो ये हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, यानी पीरियड में देख रहे हैं। पीरियड में देखेंगे तो बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज, और लेफ्ट टू राइट क्या होगी, इंक्रीज। तो पेपर में बेटा इस तरह से हम इंडिकेट में घुमाते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि ग्रुप पे तो सिर्फ टॉप टू बॉटम का लिखा है, लेफ्ट टू राइट का लिखा नहीं है। तो जो भी चीज़ टॉप टू बॉटम में हो रही होगी उसका अपोजिट कहाँ हो रही होगी, लेफ्ट टू राइट में। लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क आएगा भाई, वो इंक्रीज होगी, ठीक है बेटा। चलिए ये हो गया हमारा ग्रुप ट्रेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड।